हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द ट्यूटेक इंस्टीट्यूट। होप आप सब बढ़िया होंगे और हमारे लेक्चर्स भी आप देख रहे होंगे। अभी आपने रियल रूल वाला लेक्चर देखा होगा जहां पे हमने बहुत डिटेल में अपना रियल रूल हमने समझा। ठीक है। होप आपने उसके क्वेश्चन भी किए होंगे। किए हैं सर? वो तो नहीं किए। अरे बेटा तो करो ना, उसकी कुछ एग्जांपल्स अपने आप ट्राई करो। सर आप ही करा देना। हाँ मैं कराऊंगा उसको। तो अभी पहले रूल समझ लेंगे, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं? नॉमिनल रूल। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना नॉमिनल रूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नॉमिनल रूल। उसके पहले हमें कुछ बातें समझनी होंगी बेटा। हमें गुड्स को समझना होगा, हमें चीजों को समझना होगा। चीजों को हम कब एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, कब हम उन्हें थिंग ट्रीट करते हैं। ठीक है। अभी तक हमने रियल रूल पढ़ा है। रियल रूल में हमने बात करी थी जो भी चीज आ रही है उसको डेबिट कर देंगे, जो भी चीज जा रही है उसको क्रेडिट कर देंगे। बेटा नॉमिनल रूल समझने से पहले हम एक चीज समझेंगे। बाजार से, मार्केट से हम क्या क्या खरीदते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या खरीदते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स किस पर्पस के लिए यूज होती हैं? सर दो पर्पस। कौन कौन से? बताओ। हाँ, नहीं आवाज नहीं आ रही। आप बोल ही नहीं रहे। मैं बताता हूं। यूज के लिए और रीसेलिंग के लिए। हाँ सर, ये बात आपने सही की। यूज के लिए। यूज या तो बेटा दो तरह से हो सकता है, या तो ये लॉन्ग टर्म हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म यूज हो सकता है। सर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। लॉन्ग टर्म। आपने बिजनेस में एक फर्नीचर, एक टेबल खरीदा, उसका बताइए यूज है या रीसेल के लिए? सर यूज है। लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए? सर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड होता है? बेटा एक साल के अंदर अंदर जो होगा, जिसको आप डिस्कार्ड कर दोगे या खत्म कर दोगे या यूज कर लोगे या कंज्यूम कर लोगे, वो क्या है? शॉर्ट टर्म यूज है। क्या फर्नीचर एक साल में खत्म हो जाएगा? नहीं सर, वो हुआ लॉन्ग टर्म। सर शॉर्ट टर्म की एग्जांपल बताना। बेटा मैंने एक पेन खरीदा। पेन गुड्स है, यस। यूज है, रीसेल है। यूज के लिए तो शॉर्ट टर्म। सिंपल सी बात है, मैं उसको यूज करके, कंज्यूम करके डिस्कार्ड कर दूंगा। ठीक है। तो बेटा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। इसका जरूरत सर कहां पड़ेगी? इसकी जरूरत बेटा हमें नॉमिनल रूल में पड़ेगी। ठीक है। जो लॉन्ग टर्म यूज की गुड्स है ना, उन्हें हम क्या ट्रीट करते हैं? थिंग्स की तरह। उन्हें हम क्या ट्रीट करते हैं? थिंग्स की तरह। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, गोल्ड खरीदा, ये सब आपके लिए क्या है? लॉन्ग टर्म की यूज की चीजें। इन्हें आप यूज करके डिस्कार्ड थोड़ी कर दोगे 6 महीने, 2-3 महीने या 5 महीने के अंदर अंदर। ठीक है। तो इन्हें हम एज अ थिंग ट्रीट करते हैं। तो बेटा इन पे रूल कौन सा लगता है? रियल। क्या? रियल। जब भी ये चीज आएगी तो रियल रूल में इसको डेबिट कर दिया जाएगा। याद है रियल रूल क्या था? यस सर। जो भी चीज आती है, व्हाट कम्स इन, उसको हम डेबिट कर देंगे। जो भी चीज जाती है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। तो थिंग्स अगर आएंगी तो लॉन्ग टर्म वाली यूज वाली गुड्स अगर आएंगी तो थिंग्स ट्रीट होंगी। ठीक है। नजरिया है बेटा एक चीज को देखने का। मेरे लिए एक चेयर को खरीदना क्या है? मैं एज अ टीचर गुड्स चेयर खरीद रहा हूं। गुड्स नहीं, मैं यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, गुड्स यूज लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? सर आपके लिए चेयर लॉन्ग टर्म यूज है, उसको थिंग ट्रीट करूंगा, उसको मैं एज अ चेयर मेंटेन रखूंगा, एज अ थिंग ट्रीट करके रखूंगा। उस पर मैं रियल रूल लगाऊंगा, यानी उसे मैं आते हुए चेयर अकाउंट डेबिट और जाते हुए चेयर अकाउंट क्रेडिट करूंगा। ठीक है। अब जो बची शॉर्ट टर्म वाली। सर शॉर्ट टर्म वाली कैसे? मैंने पेन खरीदा, ठीक है, मैंने इंक खरीदी, ठीक है, ये सब क्या है? शॉर्ट टर्म यूज की चीजें हैं, बट शॉर्ट टर्म की। इन्हें मैं थिंग्स के तरह नहीं देखूंगा बेटा। इन्हें मैं क्या बोलूंगा? एक्सपेंस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एक्सपेंस। सर ये क्या हो गया? बेटा मुझे ये बताइए,
मैंने एक पेन खरीदा, ठीक है, पेन कितनी देर में यूज हो जाएगा सर? 15-20 दिन मैक्सिमम, इतनी उसकी लाइफ, ठीक है, अगर मैं उसको पढ़ता हूँ लिखता हूँ। सर हमारा तो 2-2 साल चल जाता। हाँ बेटा, पढ़ते नहीं ना, ठीक है। तो 15 दिन में, 20 दिन में पेन कंज्यूम हो जाता है, राइट, ठीक है। तो उसको मैं, गुड्स है, यूज है, बट शॉर्ट टर्म है, मैं उसे क्या बोलूंगा? मैं उसे 10 रुपए का, 20 रुपए का पेन बोलूंगा अकाउंट्स में? नहीं, मैं बोलूंगा 10 रुपए का एक्सपेंस हुआ। क्या हुआ? 10 या 20 रुपीज का एक्सपेंस हुआ, करेक्ट। मैं उन्हें एक्सपेंस के नजरिए से देखूंगा, मैं उन्हें थिंग ट्रीट नहीं करूंगा, उन्हें एज एन आइटम नहीं मैं अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूँ, करेक्ट। मैं उन्हें एक्सपेंस कैटेगराइज कर दूंगा कि ये मेरे लिए 10 रुपए का, 20 रुपए का खर्चा है। यस, क्योंकि मैं उसकी एक आइडेंटिटी मेंटेन नहीं करना चाहता बेटा, मेरे लिए वो एक जनरल एक्सपेंस है, करेक्ट, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म की है उसको मैं क्या करूंगा? लॉन्ग टर्म, जिसको मैं यूज करने वाला हूं सालों तक, ठीक है। फर्नीचर, मेरा टेबल, मेरी चेयर, ठीक है। तो ये सब क्या, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब क्या है? लॉन्ग टर्म यूज की चीजें। इन्हें थिंक ट्रीट करा जाएगा? यस सर। इन पे कौन सा रूल लगेगा? रियल रूल लगेगा। और इनको बेटा नेम से रिकॉर्ड किया जाएगा। कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? जो इनका नाम है, फर्नीचर है तो फर्नीचर, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर। अगर मान लीजिए मैंने एक पेन खरीदा, सर पेन आपका शॉर्ट टर्म है, यस, हाँ बेटा ये पेन आप मेरा शॉर्ट टर्म है, बट अगर यही गोल्ड का पेन हो, सर गोल्ड का पेन, हाँ, तो क्या मैं उसे यूज करके फेंक दूंगा? मैं कंज्यूम करके उसको डिस्कार्ड कर दूंगा? नहीं सर, अब आप संभाल के रखोगे। गोल्ड भाव पता क्या है मार्केट में ना, मैं संभाल के रखूंगा उसको, ऑब्वियसली। गुड्स है, यूज है, लॉन्ग टर्म यूज आ गया बेटा। अब पेन जहां पर शॉर्ट टर्म यूज होता था, अब लॉन्ग टर्म यूज होने लग गया। लॉन्ग टर्म यूज होने लग गया तो उसको हम थिंग ट्रीट करेंगे, करेक्ट। मैं उसको पेन मेंटेन करके रखूंगा, उसकी आइडेंटिटी, गोल्ड का पेन, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो 10-20 रुपए का पेन तो होगा नहीं, वो करीब करीब 2-2.5 लाख रुपए का पेन होगा, ठीक है। तो मैं उसे लॉन्ग टर्म यूज के लिए रखूंगा और थिंग ट्रीट करूंगा, और उस पर रूल कौन सा लगाऊंगा? रियल रूल। और उसको रिकॉर्ड कैसे करूंगा बेटा? उसके नाम से, गोल्ड पेन से, ठीक है। इधर मैंने कैसे रिकॉर्ड करा था? एक्सपेंस के नाम से। सीधी सी बात है, मेरे पास कोई उसकी आइडेंटिटी मेंटेन नहीं होगी। सर आपने बहुत सारी चीजें बता दी, ठीक है। अब समझो बेटा, ये चीजें मैंने बताई क्यों है बेटा? एक्चुअल में क्या है, जब जब हम गुड्स को थिंग ट्रीट करते हैं तो हम रियल रूल में कंसीडर करते हैं। उनका आना, व्हाट कम्स इन देखा जाता है, उनका जाना, व्हाट गोज आउट किया जाता है। सर ये कल ही पढ़ा दिया था। यस बेटा। अब जब मैं चीजों को एक्सपेंस के नजरिए से देखता हूं, मैं बोलता हूं कि मेरा 10 रुपीज का एक्सपेंस है, 20 रुपीज का एक्सपेंस है, 50 रुपीज का एक्सपेंस है, तब मैं उन्हें रियल रूल नहीं लगाता, तब मैं उन्हें नॉमिनल रूल के हिसाब से रिकॉर्ड करता हूं। क्या? नॉमिनल रूल। मैं जब भी कोई पेन लेकर आता हूं, ठीक है, या कोई भी ऐसी शॉर्ट टर्म यूज वाली चीज लेकर आता हूं, तो मैं करता हूं उन्हें डेबिट ही हूं, बट डेबिट ऑल एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करता हूं। सर फर्क क्या है? इधर भी तो आप डेबिट कर रहे थे। हाँ बेटा, इधर भी डेबिट कर रहा था, या नॉमिनल रूल में भी मैं उसको डेबिट ही करूंगा। अगर मेरी चीज कोई लॉन्ग टर्म यूज की हो रही है, ठीक है, तो उसे थिंक ट्रीट करूंगा और उसे मैं रियल रूल के हिसाब से उसे व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट लगाऊंगा, करेक्ट। अगर मेरी कोई चीज शॉर्ट टर्म यूज के हिसाब से आ रही है, ठीक है, तो मैं उसे एक्सपेंस के नजरिए से बोलूंगा, मैं उसको एक्सपेंस कैटेगराइज करूंगा और उसे मैं डेबिट करूंगा नॉमिनल रूल के अंडर। सर फर्क क्या आएगा बेटा? वहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे उसके नाम से। कहां पे? उसके नाम से। और यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा, रूल कौन सा लगेगा? नॉमिनल। और रिकॉर्ड कैसे होगा? कैटेगरी ऑफ द एक्सपेंस। सर एक्सपेंस की कैटेगरी, बेटा पेन खरीदा, कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? स्टेशनरी एक्सपेंस, ठीक है। बुक्स खरीदी, या मैं नोटबुक बोल देता हूं, ठीक है, तो स्टेशनरी एक्सपेंस। मैंने स्टेपलर खरीदा या कोई पेन्स खरीदी, ठीक है, तो ये ज्यादा चलने वाली चीजें नहीं है, ठीक है, तो इन्हें मैं कैटेगराइज कर सकता हूं। ऑफिस में यूज करा तो ऑफिस एक्सपेंस, करेक्ट। तो ऐसा है
कि हमें नॉमिनल और रियल में डिस्टिंग्विश करने के लिए ये रूल कब लगता है, ये रूल कब लगता है, हमें आइटम्स को डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। हमें आइटम्स को समझना आना चाहिए कि हम आइटम्स को किस नजरिए से देख रहे हैं। बेटा मेरे लिए एसी खरीदना या मेरे लिए लैपटॉप खरीदना, मेरे लिए ये सब मेरे लिए क्या है, थिंग्स हैं, लॉन्ग टर्म यूज की चीजें हैं। ठीक है, तो मैं इन्हें रियल रूल लगाकर इनको नेम से रिकॉर्ड करूंगा। कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, एसी आ रहा है तो एसी अकाउंट डेबिट, मोबाइल खरीद रहा हूं तो मोबाइल अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैं आई एम मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ दीज आइटम्स इन माय अकाउंट्स। करेक्ट। जो शॉर्ट टर्म यूज की चीजें हैं उनकी आइडेंटिटी मेंटेन नहीं हो रही, उनको मैं कैटेगराइज कर रहा हूं एक्सपेंस में। बस सिंपल सी बात, स्टेशनरी एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस उसी में डाल दिया। बिकॉज बेटा ये अमाउंट में स्मॉल अमाउंट की होती है ना, तो इसीलिए हम इनकी आइडेंटिटी मेंटेन नहीं करते। सर अगर आपने अभी पेन की एग्जांपल ली थी, तो पेन अगर आपका रेगुलर पेन है तो बेटा शॉर्ट टर्म एक्सपेंस, नॉमिनल तो स्टेशनरी एक्सपेंस में डाल सकता हूं। अगर गोल्ड पेन है तो मैं उसे बेटा यहां पर फॉल करूंगा। गुड्स है, यूज है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए थिंग्स ट्रीट करूंगा उन्हें और रियल रूल लगाऊंगा और उनको नेम से रिकॉर्ड करूंगा। अगर मेरे लिए गोल्ड पेन आ रहा है बेटा तो मैं रियल रूल के उसको अंडर रिकॉर्ड करूंगा, गोल्ड पेन अकाउंट डेबिट। करेक्ट। इधर बेटा अगर रेगुलर पेन आ रहा है तो उसको मैं एक्सपेंस मानूंगा, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, स्टेशनरी एक्सपेंस। करेक्ट। ठीक है, तो हो दोनों जगह बेटा डेबिट ही रहा है, बट फर्क क्या है, हम यहां पर उसको आइटम ट्रीट कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हैं, और यहां पर उसको एक जनरल एक्सपेंस के नजरिए से देखें। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये आइटम्स को कैटेगराइज करना आना चाहिए कि हम आइटम्स को कैसे देखते हैं। करेक्ट। दूसरी बात बेटा, जब हम गुड्स को रीसेल के लिए खरीदते हैं, क्या, रीसेल के लिए, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो बेटा उसको मर्चेंडाइज गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइज गुड्स। बेटा मान लीजिए आई एम अ बुक सेलर, ठीक है, मेरी एक स्टेशनरी की शॉप है, तो मैं बुक्स बेच रहा हूं, मैं किताबें या मैं नोटबुक्स बेच रहा हूं। ठीक है, तो मैंने जब अब बुक्स खरीदी, ठीक है, या पेन खरीदा, तो वो अभी वो किस लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा या लॉन्ग टर्म के लिए। बेटा रीसेल हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कोई चाहेगा थोड़ी उसको कि हाँ लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास बचा के रखने के लिए। करेक्ट। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम उसे एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे, एक्सपेंस। अगेन हम उसको कैसे, कौन सा रूल लगाएंगे, जब आइटम एक्सपेंस ट्रीट हो गई तो डेबिट ऑल एक्सपेंस के नाम से नॉमिनल रूल में कवर हो जाएगी। और हम ऑलवेज हेड क्या लगाएंगे, परचेज अकाउंट। क्या लगाएंगे, परचेज अकाउंट। कभी भी जिस गुड्स में आप डील कर रहे हो उसको आप खरीदते हो, कभी रियल रूल नहीं लगता। ठीक है बेटा, आपने गुड्स खरीदी बिजनेस में रीसेल करने के लिए, ठीक है, तो कभी भी आपका रियल रूल नहीं लगेगा। ठीक है, उसको आप एक्सपेंस के नजरिए से देखोगे, क्योंकि बेटा आपने उसको बेचना है। मैंने अगर गुड्स खरीदी, मैंने अगर बुक्स खरीदी हैं, तो बेटा मैं उसको 2-3 महीने में चाहूंगा कि उसको मैं बेच दूं। करेक्ट, ताकि मैं उसको, उसका जो पैसा आएगा उससे नया अपना स्टॉक खरीदूं और आगे फर्दर बिजनेस करता रहूं। उसको मैं सालों साल बचाकर नहीं रखने वाला। तो गुड्स जितनी भी रीसेल के लिए आती हैं वो सारी शॉर्ट टर्म के लिए, कभी लॉन्ग टर्म के लिए कोई रीसेल वाली गुड्स नहीं होती बेटा। इसीलिए यूज में दो यूज हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। रीसेलिंग में कभी दो कैटेगरीज नहीं है, शॉर्ट टर्म ही एक कैटेगरी है जिसको शॉर्ट टर्म में हम रखते हैं तो उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। एक्सपेंस के लिए हम उसको नॉमिनल रूल लगाएंगे और हेड क्या लगाएंगे, ऑलवेज परचेज अकाउंट। बेटा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, मैंने पेन खरीदा, पेन है मेरा यूज करने के लिए, और कौन सा पेन है, ये गोल्ड पेन है। क्या है, गोल्ड पेन। तो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, सर लॉन्ग टर्म है। थिंग्स ट्रीट करूं, यस। रियल रूल लगाऊं, यस। नेम किस नाम से रिकॉर्ड करूं, गोल्ड पेन अकाउंट डेबिट, ये रहा बेटा। ठीक है, दूसरा आ गया यूज, शॉर्ट टर्म, रेगुलर पेन। मैंने पेन खरीदा यूज के लिए, बट रेगुलर था इसलिए शॉर्ट टर्म में मैं उसे यूज करके
डिस्कार्ड कर दूंगा, तो मैं उसे एक्सपेंस कैटेगराइज कर दूंगा। क्या कैटेगराइज करूंगा? एक्सपेंस। तो रूल कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा? नॉमिनल। इस बार रियल रूल नहीं लगेगा। तो रियल रूल नहीं लगेगा, इसलिए हम उसका नाम भी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे? कैटेगरी ऑफ द एक्सपेंस। जिस नेचर का वो एक्सपेंस है उस कैटेगरी में हम उसको डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल पेन है तो स्टेशनरी में वो आ जाएगा, कैटेगराइज हो जाएगा। इस बार थर्ड टाइम मैंने पेन खरीदा, बिकॉज मैं उसको रीसेल करूंगा, मैं एक स्टेशनर हूं, ठीक है। तो मैंने अगर रीसेलिंग के लिए पेन खरीदा तो बेटा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा और मैं उसे एक्सपेंस ट्रीट करूंगा, क्योंकि मेरी जितनी भी गुड्स मैं खरीद रहा हूं मैं व्हाट कम्स इन नहीं लगा रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे लिए वो एक्सपेंस है जो थोड़ी टाइम बाद मुझे इनकम कमा के देंगी, ठीक है। तो जब मैं बेच दूंगा तो रीसेलिंग शॉर्ट टर्म गुड्स, और इसीलिए उसको एक्सपेंस कैटेगराइज करते हैं। और रूल क्या लगेगा? नॉमिनल। क्या रूल लगेगा? नॉमिनल। और हेड क्या लगेगा बेटा? ना नेम ना कैटेगरी, सीधा एक परचेज अकाउंट। बेटा मैं अगर पेन खरीदा मैंने किसके लिए? रीसेलिंग के लिए, तो रूल तो पर वही लगेगा, नॉमिनल, बट हेड क्या लग जाएगा? परचेज अकाउंट। ऑलवेज जिस चीज में आप डील कर रहे हो। आइए बच्चे एक और बात करते हैं। मैंने एसी खरीदा एज अ ट्यूशन टीचर, एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैंने एसी खरीदा। एसी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? सर लॉन्ग टर्म है। थिंग्स ट्रीट होगा? यस। रियल रूल लगेगा? यस। डेबिट होगा? यस। आते हुए डेबिट होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको? एसी अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द आइटम। नेम ऑफ द आइटम उसी नाम से रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। और दूसरे केस में मैंने, अब मैं एसी का विक्रेता हूं, मतलब एसी का ट्रेडर हूं, मैंने एसी कंपनी से खरीदा, आगे मैं उसको बेचता हूं। इस बार के लिए मैं यूज के लिए खरीद रहा हूं या रीसेल के लिए? सर रीसेल के लिए। यस, यहां पे फर्क आ गया। अब रीसेल, यहां पे मैंने खरीदा था तो बेटा मैंने एसी नाम से रिकॉर्ड करा था। अब मैं खरीद रहा हूं रीसेलिंग के लिए, तो शॉर्ट टर्म होगा और एक्सपेंस डेबिट होगा, एक्सपेंस कैटेगराइज करेंगे और नॉमिनल रूल लगाएंगे। हेड क्या लगाएंगे? ऑलवेज परचेज। मेरे लिए एसी एसी नहीं रहा। अब मैं उसको, मेरे लिए वो एक परचेज्ड आइटम है जिसको मैं बेचूंगा, मेरे लिए वो एक परचेज का एक्सपेंस है, करेक्ट। तो रूल कौन सा लग गया बेटा? नॉमिनल, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम समझते हैं, जब भी कोई एक्सपेंस हम इंकर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम डेबिट कर देते हैं रियल रूल में, सॉरी नॉमिनल रूल में, ठीक है। और एक बार इसको मिटा लूं, और रूल हमारा क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और सर क्रेडिट में क्या आता है इसके? क्रेडिट में बेटा इसका ऑपोजिट, ऑल इनकम्स। ऑल इनकम्स क्रेडिट। क्या होता है? इनकम्स मेरी क्रेडिट हो जाती हैं, ठीक है। तो बेटा सिंपल सी बात आ गई, जब जब मैं चीज खरीदूंगा एज अ थिंग तो मैं रियल रूल लगाऊंगा, ठीक है। मैं आएगी तो उसको नेम से डेबिट करूंगा और जाएगी तो नेम से क्रेडिट करूंगा, रियल रूल से। अब अगर मैं उसे शॉर्ट टर्म के नजरिए से खरीदता हूं कि हाँ ये मेरी शॉर्ट टर्म की यूज की आइटम है, तो इसको मैं एक्सपेंस ट्रीट करूंगा, मैं उसको आइडेंटिटी मेंटेन नहीं करूंगा, तो मैं उसको नॉमिनल रूल लगाऊंगा। तो कैटेगरी ऑफ द एक्सपेंस क्या हो गया? फॉर एग्जांपल पेन के लिए स्टेशनरी हो गया, किसी और चीज के लिए स्टेपलर, पेन्स वगैरह, इनके लिए ऑफिस एक्सपेंस हो गया, तो उनको उस एक्सपेंस में, और रूल क्या लग जाएगा बेटा? नॉमिनल। यहां पर वो डेबिट हो जाएंगी। और गुड्स अगर रीसेल के लिए आती हैं तो उसके लिए बेटा वो भी शॉर्ट टर्म में होता है, एक्सपेंस होता है, नॉमिनल रूल। और हेड क्या लगेगा? हमेशा परचेज अकाउंट। क्या लगेगा? ऑलवेज परचेज अकाउंट। तो यहां पर हमारा नॉमिनल रूल क्लियर हो गया। जब जब गुड्स आएंगी, कोई एक्सपेंस होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? डेबिट में, एक्सपेंस में रखेंगे, नॉमिनल में। और जब जब हमें छोटी छोटी इनकम्स होंगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, नॉमिनल रूल। नेक्स्ट आ गया बेटा, हम सर्विसेज खरीदते हैं। सर्विसेज यूज के लिए होती हैं या रीसेल के लिए होती हैं? बेटा ऑलवेज यूज। ऑलवेज यूज। ये कभी रीसेल नहीं हो सकती। आप अपनी सर्विस आगे दे सकते हो, बट किसी की सर्विस आप किसी को रीसेल नहीं कर सकते।
यूज है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है? बेटा ऑलवेज शॉर्ट टर्म, ऑलवेज शॉर्ट टर्म। सर शॉर्ट टर्म, यस। बेटा आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने एक टाइम की फीस दी तो एक टाइम में सर्विस लेकर आ गए, दैट्स इट। आपने एक टीचर को मंथ की फीस दी तो मंथ के हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म की उसने सर्विस दे दी, ठीक है। तो ये ऑलवेज यूज होती हैं और शॉर्ट टर्म यूज होती हैं। शॉर्ट टर्म में हम कौन सा रूल लगाते हैं? एक्सपेंस। क्या ट्रीट करते हैं? एक्सपेंस। रूल कौन सा लगता है? नॉमिनल। कौन सा लगता है? नॉमिनल रूल। सर मैंने एक सर्विस ली, मैंने कहा कौन सी? सर मैंने एक कमरा किराए पर लिया किसी से, ठीक है, हाँ। तो क्या ये सर्विस है या गुड्स है? सर्विस है। यूज है? यस यूज है। शॉर्ट टर्म है? सर यस। मैं अगर एक महीने का किराया देता हूं तो एक महीने ही मुझे उसकी सर्विस मिलेगी, तो मैं उसे एक्सपेंस ट्रीट करूंगा, यस। नॉमिनल रूल लगाऊंगा, यस, ठीक है। तो मैं उन्हें हेड क्या लगाऊंगा? हेड बेटा नेम ऑफ द पेमेंट। क्या? नेम ऑफ द पेमेंट, जिस नाम से पेमेंट हो रही है। सर जिस नाम से पेमेंट हो रही है, बेटा क्या पेमेंट करोगे उसको? सर हम रेंट पे करेंगे। क्या पे करेंगे? रेंट। कमरा किराए पर लिया, रूम किराए पर लिया, ठीक है, तो हम उसे रेंट पे करेंगे। तो हेड क्या लग जाएगा? नेम ऑफ द पेमेंट का, यानी रेंट अकाउंट डेबिट। कौन से रूल के अंडर? नॉमिनल रूल के अंडर। तो आज बेटा हमने समझा नॉमिनल रूल। रियल से मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके बताना चाहा है, ताकि आपको पता हो कि कौन सी आइटम पे हम रियल रूल लगाते हैं, कौन सी आइटम पे हम नॉमिनल रूल लगाते हैं। नॉमिनल रूल लगता है हमारा जब हम गुड्स खरीदते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए गुड्स खरीदते हैं। एक सेकेंड, शॉर्ट टर्म के लिए गुड्स खरीदते हैं और रीसेलिंग के लिए गुड्स खरीदते हैं और कोई सर्विस खरीदते हैं, ठीक है। तो ये बेटा इन पे नॉमिनल रूल लगता है, ठीक है। इसका मतलब रियल रूल सिर्फ एक बार लगना है। वो कब लगना है? जब गुड्स आएंगी, यूज के लिए आएंगी, लॉन्ग टर्म के लिए आएंगी, ठीक है। तो उन पे रियल रूल लगता है, बाकी सब पे नॉमिनल रूल लगता है। बाकी सबको हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बस फर्क ये है कि हम अगर शॉर्ट टर्म यूज के लिए चीज खरीदते हैं तो उसको कैटेगरी ऑफ द एक्सपेंस लगा देते हैं। अगर हम रीसेलिंग के लिए खरीदते हैं तो ऑलवेज परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। अगर हम सर्विसेज खरीद रहे हैं तो जिस नाम से पेमेंट हो रही है, ठीक है। अगर मैंने बेटा किसी से कमरा किराए पर लिया तो बेटा मेरे लिए वो क्या हो गया? रेंट अकाउंट डेबिट। अगर मैंने किसी से पैसा ब्याज पर लिया तो मैंने उसको पे क्या करना है? मैंने इंटरेस्ट पे करना है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने किसी से कमीशन की सर्विस लिया, मैंने किसी को बोला कि हाँ मेरा सामान बिकवा दो और मैं आपको कमीशन दूंगा, तो कमीशन एजेंट है वो मेरा, तो मैं उसे पे क्या करूंगा? कमीशन। तो मेरा कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब जब जब हम सर्विसेज लेते हैं, हेड लगाने के लिए हम क्या रूल तो नॉमिनली लगता है, बट हेड क्या लगेगा? जिस नाम से उसकी पेमेंट हो रही है। रीसेलिंग में हमेशा परचेज अकाउंट लगेगा, और जब हम शॉर्ट टर्म की चीजें खरीदेंगे उसमें हम कैटेगरी ऑफ द एक्सपेंस लगाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने नॉमिनल रूल कवर करा और मैंने इसको रियल के साथ डिस्टिंग्विश भी करा है। होप आपको समझ आया होगा। इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम बाद में भी करेंगे, ताकि हमारे तीनों रूल्स पहले एक तरह अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तब मैं आपको इसके साथ कनेक्ट करके बताऊंगा बेटा मैंने यहाँ पर आपको नॉमिनल रूल पढ़ाया था, मैंने रियल रूल पढ़ाया था, तो मैंने इस चीज को आज ये वाली चीज मैंने यहाँ पर एप्लीकेबल करी है, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम पर्सनल रूल समझेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।